बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और आप देख रहे हैं रिपोर्टर्स डायरी। इस वक्त हम मौजूद हैं बनी गाला में, जहां पे इस वक्त लोगों को कॉल दी गई है कि वो खान साहब के घर के बाहर जमा होना शुरू हो जाएं। इसकी वजह क्या है जानते हैं। हमारे साथ एक साथी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। क्या नाम है आपका और क्या वजह है कि लोग इधर जमा हो रहे हैं? तालिब अब्बासी हूँ जी। बनी गाला के हम लोग रिहायशी हैं, यहाँ के मकामी हैं। खान साहब हमारे महल्लेदार हैं, पड़ोसी हैं। तो वजह आप सबको पता है, मतलब जो है ना तकरीबन पूरी पाकिस्तानी अवाम को पता है कि आज जो इन्होंने एक बेमकसद बेबुनियाद जो खान साहब पे FIR मतलब दर्ज की गई है, उस हवाले से हमें कॉल दी गई है जी कि एक नाइंसाफ़ी तौर पे जो FIR की दर्ज की गई है, उस हवाले से कि जी इमरान खान चौक हम लोग इकट्ठे हुए। और इकट्ठे होने का मकसद यही है कि देखें, बार बार हम लोग जो एहतजाज पुरअमन एहतजाज जो रिकॉर्ड कराते हैं आप मीडिया के थ्रू, उसका यही मकसद है कि हमारी जो जमात है, हमारी जो पार्टी है, हमें खान साहब ने जो हमारे लीडर हैं, उन्होंने भी हमें एक मतलब जो है ना एक मैसेज जो दिया है कि जहाँ भी आप लोग ने इकट्ठे होना है या किसी भी मकसद के लिए इकट्ठे होना है, तो पार्टी के हवाले से अगर देखा जाए तो पुरअमन एहतजाज करना है। तो मकसद ये है कि देखें, आज इन्होंने जो झूठी FIR दर्ज की है जी, उस हवाले से पाकिस्तानी जो कौम है, मेरा ख्याल है इसमें किसी पार्टी के हवाले से ना देखा जाए, ये देखा जाए कि अगर किसी बंदे के ऊपर, आम एक इंसान के ऊपर झूठी FIR कोई पुलिस अफसर या थाने में कहीं दर्ज होती है, तो बंदे को, उस आवाम को, उस इलाके के लोगों को स्टैंड लेना चाहिए। तो खान साहब तो एक मुखलस इंसान है, और वो तो अगर इतने मतलब जो है ना वो सोच रहे हैं, तो पाकिस्तानी अवाम के लिए सोच रहे हैं, पाकिस्तानी अवाम और अपने मुल्क के लिए सोच रहे हैं। तो मेरा ख्याल है ये हम लोग जितने भी हैं पाकिस्तानी अवाम, हमें एक ना स्टैंड लेना चाहिए। अगर किसी के साथ भी ज़्यादती हो, किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी हो, चाहे वो एक आम आदमी हो, चाहे वो एक मतलब जो है ना मुखलस इंसान हो, उसके साथ डट के खड़ा होना चाहिए। तो पार्टी की किसी लीडरशिप की तरफ से भी कॉल आई है, कारकुन खुद जमा होना शुरू? देखिए जी, ये पार्टी की तरफ से कॉल अगर आए भी या ना आए, वो एक अलग मैटर है, मगर यहाँ तक देखा जाए, जहाँ पे जितने भी आपको पता है ये मकामी लोग हैं बनी गाला के, और मकामी लोग माशाल्लाह से जैसे भी कोई इस तरह का मामला होता है, तो वो खुद ही जो है ना, जैसे कि उन्हें पता चलता है जहाँ पे इमरान खान चौक इकट्ठे हो जाते हैं। इकट्ठे होने का मकसद ये है जी कि हम लोग देखें, पाकिस्तानी शहरी हैं, पाकिस्तानी अवाम है, हमारा भी एक राइट है, हमारा भी एक हक़ है कि हम मतलब जो है ना एक अच्छी ज़िंदगी गुजारें, हमारे आने वाले जो बच्चे हैं उनका मुस्तकबिल बने, उनका अच्छा मुस्तकबिल हो। ये क्या हम देखें पिछले 30-40 साल से देख रहे हैं, जो भी बंदा आ रहा है, जो भी पार्टीज़, 2 पार्टीज़ हैं, वो एक आ रहा है, दूसरा 5 साल गायब हो रहा है, फिर एक 5 साल का अवाम का ठेका, पाकिस्तानी कौम का ठेका दिया जा रहा है। तो ये सरासर नाइंसाफ़ी है। खान साहब इस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं। आने वाला जो दौर है, वो कहते हैं कि अवाम का और आने वाले जो हमारी जो बच्चे हैं, उनका मुस्तकबिल बेहतर हो। तो खान साहब पर FIR के अलावा तकरीर नशर नहीं कर सकते, फिर आज YouTube को भी बंद कर दिया गया। ये खौफ किस चीज़ का है? देखें जी, बात यह है कि अगर 13 पार्टीज़ इकट्ठी हो के और एक बंदे को मतलब जो है ना बार बार ब्लैकमेल करना, और एक देखिए ना, खान साहब एक आदमी है ना, ठीक है जी, एक पार्टी का एक लीडर है, ठीक है जी, और बाकी तो अवाम है ना उनके साथ। अब अवाम उनके साथ खड़ी इसलिए है कि अवाम एक मतलब जो है ना निडर इंसान है, एक मुखलस इंसान है, ठीक है जी, इसलिए अवाम उनके साथ खड़ी है। और जो भी बंदा मतलब जो है ना अपने मुल्क के लिए अच्छा सोचेगा, अवाम बाशऊर है। खान साहब ने शऊर दिलाया अवाम को कि कोई भी बंदा गलत हो, उसके ख़िलाफ़ कोई भी मतलब जो है ना आप एहतजाज करें, उसे मतलब जो है दिखाएं, उसे बताएं कि हमें अभी शऊर है, आने वाला जो दौर है वो बाशऊर लोगों का है। और इंशाल्लाह आप मकामी, आपने खुद देखा है पुलिस की कितनी नफरी आगे गई है या बुलाई गई है यहाँ पे? लेकिन यहाँ पे तो गाड़ियाँ कुछ आ जा रही हैं, हमने देखा है पहले भी कुछ गाड़ियों पर, अभी भी ये मतलब ना पुलिस की गाड़ी गुजर रही है। तो हम लोग तो यहाँ पे यही इसी हवाले से आए हैं जी कि हमने खान साहब का तहफ़्फ़ुज़ करना है जी, और हर हवाले से हम यहाँ पे खान साहब का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए तैयार हैं। हम अपनी जानों का नजराना भी पेश करने के लिए तैयार हैं। और ये कोई किसी के ऊपर अगर बंदा कहे ना जी कि मतलब जो है ना किसी ने किसी को बोला है, तो वो मतलब जो है ना वहाँ पे स्टैंड ले, नहीं, खुद भी इंसान को एक एहसास होना चाहिए, ठीक है जी, खुद भी बाशऊर लोग हैं, उसको मतलब अपने आप बंदे को अक्ल होना चाहिए कि जी हम किस राह पे चले हैं। तो ये मेरा ख्याल है खान साहब के जो हम पीछे चले हैं, इंशाल्लाह बैक जो की है जी, हमें पता है कि आने वाला जो दौर होगा, आने वाली जो अवाम है, हमारे बच्चे हैं, उनका अच्छा बेहतर मुस्तकबिल होगा। तो यह कि मुमकिन है कि खान साहब को गिरफ़्तार को कर सके? देखें जी, गिरफ़्तार करना तो दूर की बात है। आप देख लें कि ये तो हमारे मकामी लोग यहाँ पे बनी गाला के जो अभी कॉल जो चली है, इसमें एक दूसरे को मैसेज जो दिया जा रहा है, लोग इकट्ठे हो रहे हैं। तो खान साहब को गिरफ़्तार करना तो दूर की बात है। अगर खान साहब की तरफ कोई भी इस तरह की मतलब जो है ना हरकत की गई, तो पाकिस्तानी कौम जो है ना हर पाकिस्तान के कोने से उठ खड़ी हो जाएगी। तो फिर मेरा ख्याल है ये फिर जो आगे टाइम आएगा बड़ा मुश्किल हो जाएगा, आवाम को संभालना मुश्किल है। क्या नाम है भाई का और क्या कहाँ से आए हुए हैं? मेरा नाम सप्तेन सत्ती है और हम G11 से आए, और हम खान साहब के स्टूडेंट विंग जो ISF है उसका मैं मरकज़ी सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन हूँ सेंट्रल का।
तो हम इधर खान साहब के लिए आए हैं कि हमें पता चला कि FIR मारगला थाने में दर्ज हुई है। और मैं आपके चैनल के तवज्जुह से बताना चाहता हूँ कि देखें, खान साहब हमारी रेड लाइन है। और अब ये वो 70s या 60s वाला पाकिस्तान नहीं है। अभी लोग पढ़े लिखे हैं, बाशऊर हैं, वो समझते हैं पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है, दुनिया में क्या चल रहा है। और आप आज उनको ये भी पता है कि पाकिस्तान जिस हालत में है उस हालत का ज़िम्मेदार भी कौन है। तो मैं आपके चैनल के तवज्जुह से बताना चाहता हूँ कि किसी भी सूरत अगर खान साहब को गिरफ़्तार किया गया तो फिर आप याद रखिएगा कि 9 अप्रैल को जो रिएक्शन आया था वो कम था, अभी जो रिएक्शन आएगा वो इससे कई गुना ज़्यादा होगा। क्योंकि तो आप समझते हैं कि ये गलती कर सकते हैं सर खान साहब की तरफ हाथ बढ़ाने की? ये अगर इनका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त हुआ तो ये कभी गलती नहीं करेंगे। अगर हाँ उनका ज़हनी तवाज़ुन ख़राब हुआ और वो कौम को मज़ीद पस्ती की तरफ लेके जाना उनका इरादा हुआ तो वो ऐसा करेंगे। अदरवाइज़ वो अगर सेंसिबल हुए और स्टेट के लिए और पाकिस्तान के लिए वो कोई अच्छा विजन रखते होंगे या अच्छा सोचते होंगे तो फिर वो कभी ये गिरफ्तारी की सोचेंगे भी नहीं। तो सती भाई, आपने कोई पुलिस की नफरी खुद देखी है यहाँ पे आगे मूवमेंट उनकी कोई? नहीं, हमारे इधर के जो बाराको और इसके गिरदोनवा के जो हमारे यूथ और ISF के लड़के हैं उन्होंने खुद बताया कि कुछ मोबिलाइजेशन हमें नज़र आई है, कुछ का थानों के बाहर भी और अंदर भी कुछ बातें चल रही हैं। क्योंकि आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, कुछ चीज़ छुपती नहीं है। तो हल्की फुल्की हलचल हमें नज़र आई है और इसीलिए हम सर मूवमेंट है, बिल्कुल है, इसे आप डिनाई नहीं कर सकते। इसलिए यूथ विंग और ISF के नौजवान यहाँ पहुँच गए और खान साहब तक पहुंचने के लिए पहले उनको यूथ विंग और ISF की दीवार को क्रॉस करना पड़ेगा, फिर वो खान साहब तक पहुंचेंगे। और ये याद रखिएगा कि ये पाकिस्तानी नौजवान गर्दन तो कटवा सकते हैं, गर्दन झुका नहीं सकते। ये खान साहब की हिफाजत के लिए हरदम तैयार रहेंगे क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान की बका खाली इसी बंदे के हाथ में है। यही वो ईमानदार बंदा है, दयानतदार बंदा है जो पाकिस्तान को किसी मुकाम तक पहुंचा सकता है। तो सती साहब, मुझे बताइए कि पार्टी क़यादत की तरफ से भी कोई कॉल आई है इसकी? नहीं, ऐसा पार्टी क़यादत की तरफ से कोई कॉल नहीं आई, बट हमें अपनी तरफ से कुछ मालूमात ग्रुप्स के थ्रू में या हमें जो बसरा साहब का ट्वीट एक आया अभी तक, ये नौजवान जो हैं ये अपने उस पर निकले। अगर पार्टी की कॉल आती तो अभी देखते हैं कि यहाँ हज़ारों लोग जमा हो चुके होते। तो ये है कि नौजवान ये जो अपने हमारे विंग्स हैं, फेडरेशन है, या हम उसके नौजवान जमा हैं और हम एक एहतियाती तदाबीर के तौर पर यह जमा हैं। अगर पार्टी कॉल आती है तो फिर आप देखिएगा कि यहाँ नफरी तो जितनी भी कर लेना उससे 800 या 1000 गुना ज़्यादा पब्लिक मौजूद होगी क्योंकि खान साहब की हिफाजत पे, सिक्योरिटी पे, उनकी जान पे कोई कम्प्रोमाइज़। क्या नाम है भाई का? और मेरा हसन नाम है, मैं करक से बिलोंग करता हूँ और साउथ KP का ISF कोऑर्डिनेटर हूँ। तो क्या मामला इधर जमा होने का? मामलात ये हैं कि अभी थोड़ी देर पहले हमें कुछ खुफिया ज़राए और अंदरूनी मालूमात मिली हैं कि जो हुकूमत का कोई प्लान है खान साहब को गिरफ़्तार करने का। तो उस सिलसिले में खान साहब को सिक्योरिटी देने के लिए और उनकी हिफाजत के लिए हम यहाँ पे आए हैं ताकि कोई भी इस तरह का मामला हो तो इंशाल्लाह हम फ्रंट लाइन पे रहेंगे। तो ऑलरेडी जानिसारान का अंदर कैंप है तो उनसे भी रब्ता हुआ है? कोई अंदर मूवमेंट तो नहीं हुई? नहीं, अंदर मूवमेंट नहीं हुई, लेकिन जाहिर सी बात है ख़बरों में कल से ये बातें गर्दिश कर रही हैं और आपको पता है कि एक FIR भी कल दर्ज हुई है। तो उस तनाजुर में हम एक मतलब जिस तरह भाई ने बात की कि एहतियात के तौर पे यहाँ पे आए हैं कि अगर इस तरह का कोई मिस एडवेंचर ये लोग करना चाहें तो हम तैयार हैं उसके लिए और हम किसी भी सूरत खान साहब की गिरफ़्तारी। और ये बात समझने की ज़रूरत है कि देखें जो पॉलिटिकल वर्कर्स होते हैं, खान साहब तो फिर एक पॉलिटिकल लीडर हैं, वो होते हैं कौम का असासा। आप उनसे सियासी इख्तलाफ रख सकते हैं, आप उनसे बाकी इख्तलाफ रख सकते हैं, लेकिन सियासी इख्तलाफ की बुनियाद पर इस तरह के ओछे हथकंडे ये जमहूरी माशरे की रिवायात नहीं होनी चाहिए। सियासी मामलात का जहाँ तक ताल्लुक़ है, जमहूरियत में सियासी मामलात का ताल्लुक़ जो होता है वो अवाम के साथ बराह रास्त होता है। आपको किसी पॉलिसी पे इख्तलाफ है, आपको खान साहब के मौक़िफ़ से इख्तलाफ है, आप आए अवाम में मुकाबला करें। आज भी आपको पता है कराची में ज़िमनी इंतखाब हुआ है, PTI जीत गई है। तो ये तरीक़ाकार नहीं होता कि आप ज़ोर ज़बरदस्ती या डंडे का इस्तेमाल करके आप लोगों की आवाज़ दबाएं। लोगों की आवाज़ अगर आपने दबानी भी है तो आप सिर्फ़ और सिर्फ परफॉर्मेंस की बेस पे या इस बेस पे कि आप कोई अच्छी पॉलिसी लेके आते हैं। आप अगर ये कहते हैं कि हम खान से अच्छा कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, तो आपके पास ओपन फोरम है, आप इलेक्शंस में आए। खान साहब की क्या डिमांड है? सिंपल सी डिमांड है कि भाई आप लोग कहते हैं कि भाई अदम एतमाद आप लोग लेकर आए हैं तो आप लोग आए अवाम में इलेक्शन करते हैं फ्री एंड फेयर। जलसा अटेंड किया आपने? जी बिल्कुल, मैंने अटेंड किया। अभी खान साहब ने अदम एतमाद पर एक वीडियो चलाई थी।
जी बिल्कुल चलाई थी वो। देखें ये हकीकत है, ये मतलब पाकिस्तान की आप तारीख़ उठाकर देख लें, ये सारी चीज़ें हकीकत हैं। कुछ जगहों पे यूँ कह लें कि हमसे भी शायद गलतियां हुई हों, लेकिन वो भी वो कह लें कि आप गुड फेथ में की हों खान साहब ने ना, लेकिन उसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप उन गलतियों के बिहाफ पे किसी को दीवार से लगा दें। खान साहब ने सारे बयान नून लीग के लीडर्स के चलाए, बिल्कुल नून लीग के लीडर्स के चलाए हैं, और जाहिर सी बात है कि अब देखें अदम एतमाद एक आईनी और जमहूरी अमल है, उसका एक तरीक़ाकार भी है, उस पर हमें इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन वो कहाँ से कंट्रोल होता है उस चीज़ को देखना चाहिए ना। कि अब अदम एतमाद, अब देखें पार्लियामेंट में हम अवामी नुमाइंदे भेजते हैं, उनका काम है अवाम की तर्जुमानी करना, अवाम की तर्जुमानी। उनका ये काम नहीं है कि कहीं और से डिक्टेशन लें और उसी हिसाब से फैसले करें। हमने उनको मैंडेट दिया है, या अगर अपोजिशन पार्टी जितनी भी हैं, PDM की जमातें, उनको लोगों ने मैंडेट दिया है, इसलिए नहीं दिया कि आप किसी और की तर्जुमानी करें, हमारी तर्जुमानी करें। मुझे बताएं 4 साल ये लोग 3.5 साल 4 साल अपोजिशन में रहे, कौन से अवामी मसाइल थे जिन मसाइल पे इन्होंने पार्लियामेंट में बात की हो? सिर्फ एक ही रट लगाई हुई थी कि ये चीज़ हाँ, हम बासियत वर्कर्स, PTI के वर्कर्स में ये भी खूबी है कि हमें जहाँ पे भी मसले मसाइल नज़र आए, हमने खुद रिपोर्ट किए हैं कि यहाँ पे मसले मसाइल हैं, लेकिन हम आप लोगों से भी एक्सपेक्ट, इसकी सबसे बड़ी मिसाल है कि वहाँ पे अभी कल मैं बैठा हुआ था, मैं कोई कंप्लेंट कर रहा था, मुझे ठग से जो है वहाँ से रिप्लाई आ गया था, कोई एक असिस्टेंट कमिश्नर था उनकी, कि भाई आपका मसला हम रिजॉल्व कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है अब ये छोटे 4 सालों में सिस्टम नहीं ठीक हो सकता। हाँ, उसको आप एक ट्रैक पे लेके जा सकते हैं। तो हम समझते हैं कि खान साहब ने कुछ जो स्टेप्स थे वो बिल्कुल पब्लिक इंटरेस्ट, अवामी फलाह में लिए थे। गलतियाँ, कमी, कोताही, इट्स पार्ट ऑफ द गेम, वो होती रहती हैं, लेकिन इस तरीके से किसी और की माँ पे बिल्कुल डिक्टेशन लेके आप जनाब जी अदम एतमाद लेकर आएँ और किसी को फारिग करें और फिर उसकी आवाज़ भी दबाना शुरू करें। पहले आप डिमांड करें इलेक्शन पे जाएं और अदम एतमाद के बाद अब इलेक्शन की तरफ जाएं ही ना। बिल्कुल ये बात गलत है ना कि आप अब अदम एतमाद आपने कर लिया, आपसे असम्बली चल नहीं रही, जाहिर सी बात है 11 जमातें मिली हुई हैं, और दूसरी बात यह कि आपको जो अपोजिशन है वो पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात है, और दूसरी बात डेमोक्रेसी विदाउट PTI, विदाउट इमरान खान इज़ इनकम्प्लीट नाउ इट इज़ इन पाकिस्तान। अगर आप इमरान खान को इस डेमोक्रेसी से साइड पे करते हैं तो आपको डेमोक्रेसी जमहूरियत चलाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप जनाब जी कोई डंडा कानून नाफिज कर दें, हम भी चुप करके बैठ जाएंगे, आराम से बैठ जाएंगे, लेकिन जमहूरियत की आड़ में ये हथकंडे, ये हमें काबिल। आपको भी क्या फील आ रही है कि कुछ जरूरत है इनमें कि खान साहब की तरफ हाथ बढ़ाएं? नहीं कर सकते ना। देखिए जिस तरह भाई ने बात की कि मतलब आप फिर तो पता है क्या, फिर आप सिंसियर नहीं है इस मुल्क के साथ, फिर आप इस मुल्क में इंतशार चाहते हैं। जाहिर सी बात है पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी PTI है, इसमें मतलब कोई दो राय है ही नहीं। तो अगर आप एक उस पार्टी को दीवार से लगाएंगे तो इंतशार के अलावा इस मुल्क का कोई भी मुस्तकबिल नहीं है। क्या नाम है आपका और किधर से आए हैं? मूसा हबीब राजा नाम है जी मेरा। मैं यूथ विंग पाकिस्तान का डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हूँ और बेसिकली चकवाल से हूँ। तो राजा साहब क्या फ़ील आपको आई कि आप फ़ौरन इधर पहुँचे और ख़ान साहब को डिफेंड करने के लिए आप खड़े हो गए? देखें जी, एक तो फ़ील ये है कि जिस तरीके से ये इम्पोर्टेड हुकूमत ने एक सेटअप बनाया है, प्रॉपर सेटअप किया गया है। पहले चैनल्स को बंद किया, फिर खान साहब की तकरीर बंद कर दी, फिर यूट्यूब की जो है वो यूट्यूब भी बंद कर दिया गया। फिर अभी सुनने में आ रहा है कि इंटरनेट कवरेज जो है वो मुख्तलिफ़ जगहों पर जो है उसको स्लो डाउन किया गया है। अब आप ये देख रहे हैं यहाँ पर हम बनीगाला में मौजूद हैं, यहाँ पे लाइट भी बंद कर दी गई है। और इमरान खान की, और इनसे आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि इन्होंने शहबाज गिल के साथ किया है, इन लोगों से आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जैसे कि इमरान खान की एक गिरफ्तारी की खबर है, तो वो तो सुन के मेरा ख्याल है कि पूरे मुल्क में PTI के वर्कर्स जो हैं वो बेचैन हैं। और आप यहाँ PTI वर्कर्स ना बोलें, पूरा पाकिस्तान बाहर निकला। हाँ, पूरा डेफिनेटली जी। जिस तरीके से इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने जो सो कॉल्ड एक तजर्बाकार हुकूमत थी, जो आई इसलिए थी कि अवाम को रिलीफ देंगे, और अवाम का क्या मुल्क का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, तो डेफिनेटली पूरा पाकिस्तान, अब इनके अपने वर्कर्स भी इनसे तंग हैं और पूरा पाकिस्तान निकलेगा। और ये भी तो चंद मिनटों की कॉल पे आप देख सकते हैं, ये जो इमरान खान चौक है कारकुनों से तकरीबन भर चुका है और अभी बहुत सारे कारकुनान आ रहे हैं। और बात फिर वही है जो सारे लोग करते हैं कि इमरान खान रेड लाइन है। इस रेड लाइन को अगर अबूर किया गया तो हालात की ज़िम्मेदार हुकूमत खुद होगी। अभी हम तमाम कारकुनान के जज्बात इमरान खान की मुट्ठी में बंद हैं। जिस दिन ये मुट्ठी खुल गई उस दिन बड़ा मसला हो जाएगा। आज फिर राना सनाउल्लाह साहब ने धमकी दी कि अगर कोई गड़बड़ करते हैं तो 25 मई से बुरे हालात पैदा होंगे।
नहीं, राना सनाउल्लाह की बातों का हम बहुत ज़्यादा सीरियस लेते नहीं हैं। 25 मई को भी उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की। हम लोग फ्रंट लाइनर्स थे, ये जितने लोग यहाँ पे खड़े हैं ये फ्रंट लाइनर्स थे। हम लोग आगे हमने कंटेनर्स हटाए हैं, मुझे खुद 4 शेल्स लगे हैं। तो हमें इस चीज़ से हमारी तो ये ख्वाहिश है कि अगर इस तारीख को देखें, ये तारीख में नाम लिखवाने का बड़ा सुनहरी मौका है। एक 1947 था जब नौजवानों को कायद-ए-आज़म ने ललकारा था कि पाकिस्तान बनाना है। अब नौजवानों को इमरान खान ने ललकारा है कि वही पाकिस्तान बचाना है। तो ये बड़ा एक तारीखी और सुनहरी मौका है। कभी कभी मौके आते हैं, वो भी ज़ोर लगा लें, हम भी फिर ज़ोर लगा लेंगे। देखते हैं, ताकत अवाम की ज़्यादा है या उनके पास बंदूक वगैरह की और पुलिस की ताकत ज़्यादा है। क्या नाम है सर आपका? इब्रार खान नाम है मेरा। इब्रार खान, रात के इस पैर बनी गाला में इमरान खान चौक में खड़े होने की वजह क्या है? घर में आराम भी तो कर सकते थे आप। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, हम तकरीबन पिछले 3 या 4 महीने से हमने कोई आराम नहीं किया। हम हर रोज़ कोई ना कोई एहतजाज होता है इस मुल्क के खातिर, ख़ान साहब के खातिर, ख़ुसूसन PTI के खातिर, एक नज़रिया के खातिर। तो आज भी उसी सिलसिले में आए, क्योंकि आज हमें अंदाज़ा लगा कि जिस तरीके से मुल्क में YouTube डाउन कर दिया, चैनल्स बंद कर दिए, इन्होंने इंटरनेट अभी डाउन आ रहा है, मोबाइल सिग्नल्स कमज़ोर। हाँ, आज बोल भी देखिए, हाँ देखिए, ये इस मुल्क में कारोबार को कितना नुकसान है। अभी मुल्क में कुछ हो ही नहीं रहा, जो हो रहा है उसको भी बंद कर रहा है। लोगों का राइट है। अच्छा, लोगों का राइट है, हर बंदे का राइट है कि वो जाके कोई TV देख ले, कोई अपने हाँ नहीं, देखिए अपडेट्स रहना चाहिए ना सबको, हर बंदे को अपडेट पसंद है तो मुझे देखना भी तो चाहिए। तो क्यों इमरान खान का क्यों ब्लैकआउट कर दिया, क्यों इस तरह कर दिया? अच्छा, जो दिखा रहे हैं उसको क्यों बंद कर रहे हैं? आप तो लोगों से राइट छीन रहे हैं ना, जो उनके राइट्स है। तो इस पर बैठ के उस एक्शन ले ले। वो कौन सी बॉन्ड होती है जो एक यंग बंदे को खान से जोड़ती? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, खान, अगर आप एक नज़रिया हटा दे बीच से ना, तो खान कुछ भी नहीं है। खान एक नज़रिया का नाम है और उसी नज़रिए के लिए ये लोग खड़े हैं। ये सारे जो आए हैं ये एक नज़रिए के लिए। देखिए, अगर खान के अलावा कोई और आया और उसके साथ एक नज़रिया था, मुल्क को चलाने के लिए एक प्लान था, एक तरतीब थी, तो ये सारे लोग ये रास्ता छोड़ के उस रास्ते में चले जाएंगे। खान नज़रिया है, बस यही मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। अच्छा, दूसरी अर्ज़ में ये कर रहा हूँ, ये जो कर रहे हैं इस मुल्क के नौजवानों के साथ, उसके दीवार के साथ लगा रहे हैं, ये बहुत बुरा कर रहे हैं। इसके कंसिक्वेंसेस होंगे और बहुत बुरे कंसिक्वेंसेस होंगे। पता नहीं क्यों नहीं समझ रहे, हमारे इदारे नहीं समझ रहे, हमारे हुकूमत नहीं समझ रही। खान साहब ने कल यूट्यूबर से मुलाकात में एक टर्म यूज़ की थी, हलाकू खान, फिर कल उन्होंने रैली में भी यूज़ की। तो इस हलाकू खान को आप जानते हैं? आप सब देखिए, सब जानते हैं, हलाकू खान को सब जानते हैं, और आज से नहीं, बहुत पुराना जान रहे हैं, जान पहचान है इस मुल्क के साथ, जान पहचान है। 40 साल हलाकू खान ने यहाँ गुजारे। 40 साल से पहले एक और भी तारीख़ है, 400 साल पहले, वो एक और तारीख़ है, ये एक और तारीख़ है। हलाकू खान को सब जानते हैं। ये कोई इस खुशफहमी में मत रहे कि हम कोई इधर उधर का नाम लगा रहे तो हमें कोई डर है। डर किसी को नहीं है, डर सिर्फ एक अल्लाह की ज़ात की है। और बाकी इस मुल्क के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। हमें दीवार के साथ लगाने की कोशिश करोगे तो उसके कंसिक्वेंसेस होंगे, और बहुत बुरे कंसिक्वेंसेस। जी, मेरा नाम कमर रशीद है और मैं N52 से यूथ विंग का प्रेसिडेंट हूँ। देखिए, आज सुनने में क्या आ रहा था कि इन्होंने को खान साहब के ऊपर FIR दर्ज की है और आज उन्हें को गिरफ़्तार करने का इनका प्रोग्राम है। हमें को पार्टी की तरफ से अभी कोई ऑफिशियल मैसेज नहीं मिला, लेकिन हम क्योंकि हम इधर इस्लामाबाद से ज़िम्मेदार हैं, तो हम खुद अपनी मदद आपके तहत जितने भी लोग यहाँ अभी इकट्ठे हैं, ये सब किसी के हुक्म पे नहीं आए। ये तो आपने पुलिस वगैरह कोई नहीं देखी? पुलिस हमने देखी है, सुनने में भी आया कि पुलिस आ रही है, और भी हमें काफ़ी सारी बातें पता चल रही हैं, लेकिन हम इसलिए आए हैं कि देखें, अगर खान साहब को इन्होंने कुछ भी करने की कोशिश की तो वो हमारी रेड लाइन है, हम उसको क्रॉस नहीं करने देंगे। ये मानता है कि इनमें से कोई ऐसा है जो ये रेड लाइन क्रॉस करे? सर जी, देखे होने को क्या हो सकता है, पाकिस्तान में बेसिकली जमहूरियत तो है नहीं है। शहबाज गिल के साथ जो हो रहा है, आप मुझे बताएं, ये जमहूरियत है? उसके साथ इतनी इन्होंने तशद्दुद किया है, किस जमहूरियत में इस तरह का होता है? ये जमहूरियत नहीं है, नाम की जमहूरियत चल रही है। और देखें, हमारे हल्के के जो MN है राजा खुरम साहब, उन्होंने हमें सख्ती से हिदायत की हुई है कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है। हम ज़िम्मेदार होने की हैसियत से उन्होंने हमें बताया वाज़ेह कि अगर बनी गल्ला या खान साहब के ऊपर इन्होंने हाथ डालने की कोशिश की, हमें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, आपने डायरेक्ट उधर पहुँच जाना। और आज आप देखें, हम बनी गल्ला में मौजूद हैं, हमें किसी पार्टी को पता कैसे चला है कि इधर कुछ होने वाला? ग्रुप बने हुए हैं व्हाट्सएपों के ऊपर, हर चीज़ आपको पता है, सोशल मीडिया का दौर है, हर चीज़ चलती है। हमने भी ग्रुपों में मैसेज देखे, हम इधर पहुँच गए हैं। बाकी अभी जो भी होगा इधर आपके सामने होगा। अगर इन्होंने कोई हरकत की तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ये जितने नौजवान इधर खड़े हैं, इनकी कम से कम लाशों के ऊपर से गुजर के जाना पड़ेगा, ऐसे नहीं जाते। क्योंकि ये नौजवान कल भी इमरान खान के साथ खड़े थे, आज भी, और इंशाल्लाह आगे भी खड़े रहेंगे।